नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और एक बार फिर से हम हाजिर हैं सोने और चांदी यानी कि गोल्ड सिल्वर के उस प्राइस के साथ जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अभी निवेश का वक्त है या फिर थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए, अभी उतार आने वाला है या फिर चढ़ाव की स्थिति और आगे दिखाई देगी। बहरहाल आज का दिन क्या कुछ कह रहा है, सबसे पहले वो अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। सोने की कीमतों का जिक्र कर लेते हैं। भारी उछाल देखा गया है, गोल्ड 1,64,000 को भी पार यहां पर कर गया है। तो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना किस रेट पर रहा है, सबसे पहले वो प्राइस लिस्ट आपके सामने औसतन रख लेते हैं। जब हम औसतन कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हर राज्य, हर शहर की जो कीमतें हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मिला जुला जो सोना है वो इसी रेट पर इस वक्त बाजार में बिकवाली के लिए है। 22 कैरेट सोना 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है और देखिए कितना भारी उछाल इसमें देखने को मिल रहा है। तो वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत जो है 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वहीं 18 कैरेट सोने का जो भाव है 1,31,000 प्रति 10 ग्राम को भी पार कर गया है। हाँ, इस बीच अगर कोई ऐसा ग्राहक है जो अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचना चाहता है और नई ज्वेलरी लेना चाहता है तो उसके लिए एक्सचेंज रेट क्या है वो आप जान लीजिए। 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम इसे तय किया गया है। चांदी की कीमतें भी बता देते हैं। फिलहाल चांदी की कीमतों में कुछ स्थिरता देखी जा रही है। बाजार में चांदी का जो प्राइस है 2,70,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक यहां पहुंच गया है और सोचिए ये वही चांदी है जो 4.5 लाख रुपए को भी पार कर गई थी। हालांकि ये भी कोई कम प्राइस नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखिए होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर ना इन कीमतों पर पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि घरेलू मांग को देखते हुए आने वाले दिनों में रेट और ज्यादा बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। अब ऐसे में आजकल सोना जो है, चांदी की कीमतें जो हैं लगातार उतार चढ़ाव के साथ में देखने को मिल रही है। कभी दाम में गिरावट आ जाती है जैसा कि पिछले कुछ वक्त में दिखा, तो कभी अचानक से ये बढ़ोतरी दर्ज की जाती है जो अब देखने को मिल रही है। इनकी कीमतों पर राष्ट्रीय आर्थिक हालात के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों का भी सीधा असर यहाँ पर पड़ता है। और आपको ये प्राइस रेट तो हमने यहाँ पर बता दिए हैं औसतन, लेकिन आपके शहर का प्राइस क्या कुछ कहता है वो भी बहुत जल्द आप तक पहुंचा देते हैं। लिस्ट हमारे पास मौजूद है, अपडेटेड लिस्ट है। इस लिस्ट के हिसाब से देश की राजधानी दिल्ली से शुरू करते हैं। हम आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट का प्राइस यहां बताने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप हैं और यहां पर आज आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो दिल्ली में 1,48,460 रुपए जो है वो 22 कैरेट सोने का प्राइस है। 1,61,940 रुपए 24 कैरेट सोने का प्राइस है। मुंबई में सोना 22 कैरेट जो है वो 1,48,310 रुपए, यानी कि दिल्ली के मुकाबले थोड़ा सा कम है। और 24 कैरेट सोना अगर आप मुंबई में खरीदने निकलेंगे तो 1,61,790 रुपए यहाँ पर आपको मिलेगा। अहमदाबाद के लोगों के लिए भी बता देते हैं कि 22 और 24 कैरेट सोना किस प्राइस के साथ आज बिक रहा है। अहमदाबाद में 1,48,360 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम के लिए आपको चुकता करने होंगे। वहीं अगर 24 कैरेट सोने की के भाव को जानेंगे तो 1,61,420 रुपए यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा चेन्नई का भी जिक्र कर लेते हैं। 1,48,310 रुपए 22 कैरेट सोने का ये भाव है प्रति 10 ग्राम। तो चेन्नई में 1,61,790 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम के लिए ये प्राइस यहाँ पर तय हुआ है। कोलकाता का प्राइस भी इस वक्त आपके सामने है। 1,48,310 रुपए 22 कैरेट के लिए यहाँ पर आपको चुकता करने पड़ेंगे और साथ ही 1,61,790 रुपए जो है वो आपको 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम के लिए देने होंगे। हैदराबाद का जिक्र कर लेते हैं। 1,48,310 रुपए, यानी कि सेम प्राइस है कोलकाता और हैदराबाद का, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। और 1,67,790 रुपये 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का है। जयपुर में थोड़ा अंतर है यहाँ पर, लेकिन हैदराबाद और कोलकाता के मुकाबले ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है आपको बता देते हैं। ये है जयपुर में 1,48,460 रुपए 22 कैरेट 10 ग्राम के लिए, और अगर आप 24 कैरेट में पहुंचते हैं जयपुर में तो 1,61,940 रुपए यहाँ पर आपको चुकता करने होंगे। भोपाल का जिक्र कर लेते हैं। 1,48,360 रुपए यहाँ पर आपको चुकता करने होंगे 22 कैरेट सोने के लिए। 24 कैरेट सोने के लिए 1,61,420 रुपए का ये भाव प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिकवाली के लिए तैयार है। लखनऊ का जिक्र कर लेते हैं। तो लखनऊ में 1,48,460 रुपए जो हैं वो 22 कैरेट सोने के लिए है। तो लखनऊ में 1,61,940 रुपए जो हैं वो 24 कैरेट 10 ग्राम के लिए सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ में भी प्राइस बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी बता देते हैं 1,48,460 रुपए 22 कैरेट 10 ग्राम के लिए। 24 कैरेट का जिक्र करें तो 10 ग्राम 1,61,940 रुपए। आपका स्टेट कौन सा है और उस स्टेट का प्राइस आप कैसे जानना चाहते हैं ज़रूर आप बताइएगा। हम आपको यहाँ पर इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल मोबाइल को यहाँ पर साइड में रख देते हैं और कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं।
देखिए सोने चांदी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये आप हमसे ज़रूर जानना चाहते हैं। वो आपका जो सवाल रहता है कि हमें कहाँ नज़र रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों पर। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। युद्ध कहाँ हो रहा है, युद्ध की स्थिति कहाँ बन रही है, इसका भी असर होता है क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता जो है वो सोने के दाम यहाँ पर तय करती है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, ठीक है अभी शादी का त्यौहार आएगा, आ भी रहा है, और इसके अलावा फेस्टिव सीजन तो देखिए होली का पूरा ये त्यौहार है। ऐसे में मांग जो है वो इन दिनों बढ़ती ज़रूर है, लेकिन ये एक घरेलू तौर पर वजह हो सकती है। लेकिन डॉलर का मजबूत होना, डॉलर का गिरना, डॉलर का चढ़ना, रुपये का मजबूत कमज़ोर होना एक दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित करता है। ट्रंप की नीतियां सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। युद्ध का जो माहौल है, जो वैश्विक स्तर पर फेडरल रिजर्व की जो नीतियां हैं, सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है, इन सब का असर देखिए सोने की कीमतों में यहां पर होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो सवाल है वो ये पूछा जाता है कि हमारे पास अगर बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है तो फिर आखिर सोने और चांदी में निवेश कैसे किया जाए। देखिए अगर गोल्ड का जिक्र किया जाए ना, सबसे पहले अगर चांदी को बहुत जल्द समझाया जाए तो चांदी के बारे में यही कहा जाता है कि चांदी चंचल होती है। चांदी को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं खरीदते हैं, क्योंकि चांदी अचानक से सुनामी की रफ्तार से बढ़ती है और फिर धड़ाम से गिर भी जाती है। 4.5 लाख की चांदी अब आप देख लीजिए कहाँ पहुंची हुई है। लेकिन ये प्राइस भी कम नहीं है क्योंकि चांदी की मांग इंडस्ट्रियल एरिया में, मोबाइल सेक्टर में और जितने भी अभी फिलहाल आप जिस दायरे में देखेंगे वहाँ पर बढ़ चुकी है। बहुत पहले, सालों साल पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। जाहिर सी बात है, मांग बढ़ती है तो मार्केट पर असर पड़ता है, मार्केट पर असर पड़ता है तो डिमांड यहाँ पर बढ़ती है। इसलिए चांदी को कहा जाता है कि इसके प्राइस को लेकर, इसके रेट को लेकर आप कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सोने को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सोना शॉर्ट टर्म नहीं है, सोना लॉन्ग टर्म है, ये सेफ हेवन है। यानी कि ये एक ऐसी धातु है, ये आपके लिए एक ऐसा जरिया है जो आपको महफूज रखता है। इसलिए मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं, विश्लेषक ये कहते हैं कि 2026 के आखिर में जो सोना है, अगर जो आज की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके हिसाब से 2 या 2.5 लाख को पार कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बहुत हैरानी नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं कि निवेश ये सोचकर मत करिए कि सोना बहुत ज्यादा गिरेगा। जो प्राइस इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है वो साल 2026 के आखिर तक और ज्यादा मजबूत होगा। और साल 2030 का अगर जिक्र करें तो फिर सोना 5 लाख के पार भी जा सकता है। ये भी मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, विश्लेषक, एनालिस्ट यहां पर इसकी प्रिडिक्शन कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि हम भविष्य की गणना के हिसाब से नहीं करते, हम मार्केट के हिसाब से करते हैं, क्योंकि बाजार में पारदर्शिता होती है और बाजार ये बताता है कि हर दिन आखिर क्या नीतियां बन रही है। अब अचानक से जो युद्ध हो रहा है, अचानक से जो युद्ध की स्थितियां बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अचानक से रुक नहीं जाएगा। ट्रंप की नीतियां अचानक से बदलाव के साथ में नहीं आएंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसी तरह से जारी रहेंगी और जिनका असर जो है वो सोने चांदी की कीमतों में पड़ता रहेगा। लेकिन क्योंकि सोना हमेशा के लिए सिर्फ चमकदार के तौर पर नहीं देखा जाता, इसे भविष्य के तौर पर देखा जाता है। ये भारत की परंपरा, रीति रिवाज का एक अटूट हिस्सा है, हमारे विधि विधान का भी हिस्सा है। लेकिन अब आज का जेनजी इस बात को बखूबी समझ गया है कि अगर सोने चांदी पर हम निवेश करते हैं तो अपनी प्रोफाइल का कम से कम 10 से 15 से 20% का भी इसमें हम निवेश करेंगे, ताकि हमें किसी भी तरह की जो आज से 10 साल बाद की जो प्राइस, जो अमाउंट है, वो पूरे अच्छे रिटर्न के साथ मिले। और यही वजह है कि लोग शेयर मार्केट में तो निवेश कर ही रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग एक सेफ हेवन ढूंढते हैं, एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर वो खुद को सुरक्षित रख सके, अपना भविष्य सुरक्षित रख सके। तो कई बार क्या होता है, स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सोने में निवेश कर दिया जाता है। और आज तो हर कोई कम से कम 10 ग्राम सोना खरीदना चाहता ही चाहता है। इसके पीछे की वजह यह है कि वो ये सोच रहा है कि अगर मैं आज 2 लाख का भी सोना खरीद लेता हूं, सब कुछ मिलाकर, जीएसटी ये सब कुछ मिलाकर खरीद लेता हूं, तो 2030 में से कम 5 लाख का रिटर्न मिल जाएगा। और ये पहुंचना ही पहुंचना है। हो सकता है वो 2030 ना हो, 2032 हो, 2035 हो, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सोना रिस्क नहीं है। सोना कभी भी रिस्क के दायरे में नहीं आता है। सोना बढ़ता रहा है, सोना बढ़ता रहेगा। हाँ, करेक्शन का एक वक्त आता है, लेकिन ये करेक्शन धड़ाम नहीं होता है कि अचानक से सोने में 1 लाख की कमी आ गई, जैसे कि चांदी के भाव में आ गई 2-2.5 लाख की कमी। ये सोने के साथ नहीं होता है। और आज जो सोना हमारे पास मौजूद है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो
जितने भी 1000 टन हैं, आने वाले वक्त में करीब 30 सालों में दुकान में सोना मिलेगा नहीं। ये मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले 30 सालों में आपको दुकान में सोना नजर नहीं आएगा। यानी कि सोने को इतना ज्यादा लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, बना चुके हैं कि अब इसके लिए एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी। और यही तस्वीर कहती है कि सोना खरीद लेना जरूरी है, और जितना आपकी आर्थिक क्षमता है आज सोने में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि सोने का रिटर्न कभी धोखा नहीं देता।